प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अकेले जेडीयू नेता कौन थे? नीतीश बाबू। बाकी सब तो बीजेपी के थे, उनको भगा दिया गया। किस लिए भगा दिया गया? ये कहा गया प्रचार प्रसार करना है सभी को, प्रचार प्रसार से रोकना था कि इस बात का प्रचार प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी पूरी तरह से हाईजैक्ड और किडनैप्ड है। अब प्रियंका जी को नहीं दिखाई दिया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था राहुल गांधी जी नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी जी की पूरी पार्टी को आरजेडी ने हाईजैक कर दिया है, पूरी पार्टी को नतनाबूद कर दिया है। और राहुल गांधी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जैसे मैं तेजस्वी जी ऐसे टकटकी निगाह से देख रहे थे, कह दीजिए मेरा नाम कह दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। एक तरफ हम हैं जो उनके नाम को अमर करना चाहते हैं, एक तरफ ये है जो उनके नाम को सिर्फ गाली। नौकरी के बदले हमने जमीन नहीं लिया भैया, ना ही ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे आके करा लौटाओ, आ जाओ ईडी सीबीआई के दरवाजे पे चलो। बीच में क्यों बोलती प्रियंका जी? बीमारी है क्या? पढ़िए ना, बीमारी है, पढ़ते जाइए। पता नहीं बीमारी है क्या? इसका नाम नीतीश प्रण क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो तेजस्वी प्रण पत्र दिया है, आपने क्यों नहीं नीतीश प्रण दिया इसको? अब हमारे यहाँ कोई बबुआ नहीं ना जिसको लॉलीपॉप चाहिए। तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है, और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करती हैं आरएसएस आप सीख के आई हैं तो वहीं छोड़ दीजिए। तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से तालमेल के जवाब देंगे तो रोने लगिएगा। मैं तो देख रही थी, समय रो रही थी, ये तो रोने लगती है। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को अच्छी तरह से धोई है, क्योंकि हाल फिलहाल बिहार में चुनाव आ रही है और चुनाव में एक तो माहौल गर्म है, और उसके बाद कैसे प्रियंका भारती ने जेडीयू की प्रवक्ता और जेडीयू पार्टी और बीजेपी को कैसे झूठा आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद कैसे जेडीयू की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कैसे अच्छी तरीके से प्रियंका भारती के धोते हैं। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। प्रियंका बोलिए, आपकी बारी। हाँ, अगर छठी माह पे इतना ही इनको तकलीफ है तो एक सवाल हम पूछ लेंगे, अगर तकलीफ होना चाहिए तो इस तस्वीर से तकलीफ होना चाहिए कि बिहारियों को शौचालय में क्यों बिहार जाना पड़ रहा है। और रही नौटंकी की बात, तो नौटंकी शब्द किनके लिए इस्तेमाल हुआ था? प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि छठी मैया पे नहीं बोला गया था, और प्रधानमंत्री जी खुद को अब छठी मैया भी मानने लगे हैं, तो इसके लिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, विचित्र शब्द बहुत पसंद आ रहा था गुरु प्रकाश जी को। विचित्र पता है क्या था गुरु प्रकाश जी? विचित्र था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैगी भी इससे जल्दी ज्यादा समय में नहीं बनती है जितना जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। रील्स की बात करते प्रधानमंत्री जी, इंस्टाग्राम का रील्स भी उससे बड़ा होता है। ये होता है विचित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, समझिए। क्योंकि आप खुद देखिए मानिक, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अकेले जेडीयू नेता कौन थे? नीतीश बाबू। बाकी सब तो बीजेपी के थे, उनको भगा दिया गया। अगर आप संजय जी की बात करेंगे तो हम वहां से भी डिसएग्री करेंगे, वो इंपोर्टेंट है। खैर, वहां से नीतीश जी को किस लिए भगा दिया गया? ये कहा गया प्रचार प्रसार करना है सभी को, प्रचार प्रसार से रोकना था कि इस बात का प्रचार प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी पूरी तरह से हाईजैक्ड और किडनैप्ड है। इस प्रचार प्रसार होने से बचाना था, ताकि सवाल पूछ दिए जाएंगे तो सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे ना। उसके लिए चाहिए होता है फोकस और बोल पाना। अभी सही स्वस्थ अवस्था में नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि मैं क्या क्या बोलूं मुझे तो समझ नहीं आता है। किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े आते हैं। नीतीश जी किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? आते तो जवाब देते ना, भाग नहीं निकल दिए थे, ये भगा दिए नहीं न जाते। अच्छा, पर कह रहे थे कि आपको फोकस करना चाहिए अमित शाह जी के भाषणों पर और मोदी जी के भाषणों पर। तो हमको बताइए ना, अमित शाह जी कह रहे थे कि बिहारियों की बुद्धि का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। आप उस बुद्धि का आपने क्या किया? आप बिहार आए तो आप कहे कि हम यूनिवर्सिटी एक ऐसा बनाएंगे कि वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का होगा। हार्वर्ड कैम्ब्रिज तो छोड़ दीजिए, करोड़ी और स्टीफेंस के लेवल का होगा। कहे एक भी बार आपने सुना था क्या? एज अ बिहारी हमको तकलीफ नहीं होता कि हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी ढंग का नहीं है। एज अ बिहारी हमको तकलीफ तब होता है जब अमित शाह बिहार में आके झूठ बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ बनाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए, जबकि कृषि एवं कल्याण विभाग का ही डेटा बताता है कि 40 लाख एकड़ अनुपजाऊ भूमि बिहार में पड़ी हुई है, जिसपे बनाया जा सकता है इंडस्ट्री। पर इंडस्ट्री बनाने की इच्छा शक्ति होगी तब तो। अब इतने दिन से हमसे मीडिया सवाल पूछ रही थी, कैसे दीजिएगा, कहां से लाइएगा पैसा इतने सारे सरकारी रोजगार देने के लिए? आज 1 करोड़ प्लस का वादा किया गया है रोजगार और नौकरी का। अब सवाल इनसे पूछिए कि कैसे लाएंगे इतना पैसा? 1 करोड़, 1 लाख करोड़ बोल दिए, करोड़ बोल दिए, पता नहीं क्या बोल दिए हैं, प्लस रोजगार नौकरी। पर रोजगार का भी डेफिनेशन देश को जानना चाहिए। इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से रोजगार का डेफिनेशन ये है कि सप्ताह भर में अगर आपको 2 घंटे भी काम मिल गया तो रोजगार हो गया। तो सवाल आज ये पूछेंगे कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर दिन आईटी कॉलेज खुल रहा है, तो कितने बिहार के जिलों में कितने जगह पर आईटी कॉलेज खोल दिए गए हैं? कैसे आप ये रोटी रोजगार पहुंचेगा? जब आज आप कहते हैं कि हम बच्चों को पौष्टिक खाना देंगे मिड डे मील में, तो हमको ये बताइए कि अब मैनिफेस्टो में इनको लिखना पड़ रहा है कि पौष्टिक खाना देंगे, तो आज तक नहीं दे रहे होंगे। पौष्टिक खाना खाली प्रधानमंत्री जी को मिल रहा होगा, उनके लिए उनके लिए पता नहीं 2 लाख वाला मशरूम आ रहा होगा, 2000 वाला मशरूम आ रहा होगा, कौन सा मशरूम आ रहा होगा। पर लास्ट बस इतना ही कहेंगे, हम ये लोग कट कॉपी पेस्ट भी ढंग
ढंग से नहीं कर पाते हैं। कट कॉपी भी मार रहे थे, उसमें ही फेल हो जाते हैं। अच्छा, हमने कहा कि हम हर पंचायत में अंबेडकर हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे। हम लोग जिले में हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। एक तरफ हम हैं जो उनके नाम को अमर करना चाहते हैं, एक तरफ ये है जो उनके नाम को सिर्फ गाली देते हैं। ऑलराइट, अनुप्रिया यादव, अनुप्रिया आपकी बारी है और मैं चाह रहा हूं कि आप घोषणा पत्र पर बोलने के पहले जरा ये बोलिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े नेता रुके क्यों नहीं, नीतीश जी क्यों नहीं रुके, क्यों सवालों के जवाब नहीं दिए? अनुप्रिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानक जी, मनोज झा एक ट्वीट किए थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ी जाए। वो तो लगता कि रागिनी जी को दिखाई नहीं दिया होगा और उनके नेताओं के ट्विटर का रिप्लाई भी नहीं दिखाई दिया होगा। अच्छी बात है, मत देखें। अब प्रियंका जी को नहीं दिखाई दिया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था राहुल गांधी जी नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी जी की पूरी पार्टी को आरजेडी ने हाईजैक कर लिया है, पूरी पार्टी को नस्तानाबूद कर दिया है। और राहुल गांधी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जैसे मैं तेजस्वी जी ऐसे टकटकी निगाह से देख रहे थे, कह दीजिए मेरा नाम कह दीजिए, आपका नाम तो हम रैली में कहिए दिए हैं साहब कि आप 2029 के प्रधानमंत्री होंगे और आप 2025 के हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे भागे राहुल गांधी जी जब पहुंचे बिहार में तब तक घोषणा हो चुका था। अब क्या क्यों हाईजैक कर लिया कांग्रेस को, कि कांग्रेस के पारंपरिक सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इनका दुख ऐसा है कि इनका लगता है कि इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो प्रेम बंधन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो आप क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। तो थोड़ा नजर देखिएगा, जो दूर से दिख रहा है ना, जो इटली लंदन पता नहीं कहां से दिख रहा है कांग्रेस के लोगों को, वहां से थोड़ा नजदीक से लाके कहते हैं देखिए क्या है हमारा वादा। जिस बिजली के तार पे लालू जी के शासनकाल में कपड़ा सूखता था, आज उस बिजली के तार से हर घर में बिजली पहुंचता है। उसको अब हमने 125 यूनिट फ्री करा दिया। दूसरी बात, जिस दीदी को आपने, जिस महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर में बंद रखा, जिसके परिवारों की हत्या कराई, आज उस दीदी को हमने क्या किया, हमने जीविका के माध्यम से स्वावलंबी बनाया। आज बिहार में 32 लाख महिला जीविका दीदी जो हैं वो लखपति हैं और जिसका टारगेट हमने 1 करोड़ किया है। अब रिपोर्ट कार्ड हमारा यह है कि हमने बिहार की जनता को 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। अब उसको हम बढ़ा के 1 करोड़ करेंगे। दूसरी बात, नौकरी के बदले हमने जमीन नहीं लिया भैया, और ना ही ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे आके करा लौटाओ, आ जाओ ईडी सीबीआई के दरवाजे पे चलो। अब चलो ये नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हमारे जिस बिहार में लालू जी के शासनकाल में तमंचे पे डिस्को हुआ करता था और तमंचे वाले जी का खेला करते थे, यूनिवर्सिटी आज बिहार में राजगीर में बनी है, जिसको हमने कहा है कि आने वाले समय में बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों को खेलों कर। बीच में क्यों बोलती प्रियंका जी, बीमारी है क्या? पढ़िए ना, बीमारी है आपको? पढ़ते जाइए, पता नहीं बीमारी है, पढ़ना पड़ता है, हमको नहीं पढ़ना पड़ता है क्या? बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, ये संस्कार है आरजेडी का कि बिहार की जनता देख रही है, यही संस्कार है कि ये ऐसे ही लाठी बजा करके लोगों को जीना उद्वस्त करते थे, ये डिबेट में करती है। तीसरी बात, कहते हैं बिहार बजट कहाँ है आपका, बजट बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपको याद होगा मानक जी, बजट पेश हुआ था लोकसभा में, यही सब चिल्ला रहे थे महागठबंधन वाले लोग, बिहार का बजट है, बिहार का बजट है। नीतीश कुमार जी से डर गया है बिहार का ये मोदी जी, इसलिए बिहार का बजट है। अरे बिहार ने हर आयाम पे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में प्रगति की है मानक जी, और उसी कार्य को हमने आगे बढ़ाया है, जैसा कि हमने। अच्छा अनुप्रिया, अब मेरा भी जवाब दे दीजिए भाई। देखिए, मैं तो आज सबको, मैं किसी को नहीं टोक रहा हूं, क्योंकि आज देखिए घोषणा पत्र का, वादों का दिन है, जनता से सीधे जुड़े मुद्दे होते हैं, इसीलिए मैं तो चाहता हूं इस पर खूब बोलिए। मैं कम टोक रहा हूं आज, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई बड़े नेता क्यों नहीं रुके? अनुप्रिया, क्यों नहीं बोले नीतीश कुमार जी, जिनके नाम पर यह चुनाव हो रहा है? मानक जी, फ्रेंडली फाइट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है कि अलग अलग प्रचार में जाना है। बहुत कम समय में चुनाव है मानक जी, और हमें चुनाव के प्रचार में जाना था। अब कहीं पे हमको मोदी जी को गाली नहीं देने जाना था, मोदी जी के साथ में चुनाव जाना था। जैसे कि राहुल गांधी जी करेंगे, लालू यादव को गाली देंगे, और कहीं पे तेजस्वी जी जाकर करके राहुल गांधी को गाली देंगे। ये फ्रेंडली फाइट वाली लड़ाई हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए हमारे पास में हमने चुनाव बिहार की जनता को, मैं बता दें, जब मैं जहां रोका 2015 में 7 निश्चय पार्ट 1
2020 में 7 निश्चय पार्ट 2, उन सारे वादों को पूरा करते हुए हम नए वादे के साथ में हमने बिहार में हर वो एक चीज संभव किया जिससे बिहार में इंडस्ट्रीज लग सकता है। अच्छा, बिहार के लोगों इसका को नाम डर भगा अनुप्रिया, दिया। इसका नाम नीतीश प्रण क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो तेजस्वी प्रण पत्र दिया है, आपने क्यों नहीं नीतीश प्रण दिया इसको? अब हमारे यहाँ कोई बबुआ नहीं ना है जिसको लॉलीपॉप चाहिए कि लॉलीपॉप खाने का मन थोड़ी कर रहा था। अरे बिहार चलाना है। नहीं, ऐसे मत बोलिए, नहीं, ये गलत है। बंद कर दिया ऐसी भाषा मत बोलिए नहीं, तेजस्वी किसको यादव बोल के रहे बारे में। मानव ऐसे जी? नहीं, अरे नहीं नहीं, मानव मैंने जी, कहा क्यों नहीं? मैंने कहा मानव मैंने जी, नाम ये नहीं लिया, जेडीयू की मैंने नहीं कहा, है, देखिए, जेडीयू आप की अपने नहीं शब्द है को मेरे मुंह में मत कहिए। ये जेडीयू की मैंने नहीं लिया है। एक बार 1 सेकंड लिया है। ये जेडीयू अरे मैंने ये कहा, सुनिए ना, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए अनुप्रिया, ना, मेरे मुंह में मत डालिए ये शब्द, और मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल रहा हूं। आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछा जैसे तेजस्वी प्रण पत्र उनके घोषणा पत्र का नाम है, आपके घोषणा पत्र का नाम नीतीश पत्र क्यों नहीं है? आपने कहा बबुआ को लॉलीपॉप थोड़े चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। हाँ तो किसको बबुआ कह रही हैं आप? अच्छा, ठीक मानव जी, किसको कह रही हैं बबुआ? बिहार की जनता जानती है मानव जी, नहीं, गलत है, नहीं, ऐसी भाषा गलत है। ठीक है मानव जी। अरे मानव जी, बस 10 सेकंड। पहले इतना देखिए, आप प्रियंका जी की तरह आप भी करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप, मैं सबको मौका दे रहा हूं। So sweet. मैं तो बोल ही रही हूँ। अब बबुआ कोई खराब शब्द है और लॉलीपॉप नहीं खाते हैं क्या? हमने भी बचपन में खाए हो, आप भी खाए होंगे, गजब बात है। देखिए, आप देखिए 2020 के विधानसभा इलेक्शन में यही महागठबंधन था ना, उस समय चेहरा घोषित हो गया था। तो 2025 में कौन सा करिश्माई बदलाव करना था जो इतना इंतजार कर रहे थे? और जब पूछा गया राहुल गांधी जी से तो क्यों नहीं बोले? ठीक है, ओके, क्या प्रियंका मजबूरी भारती, थी? और प्रियंका आप भारती, बोले अब प्रियंका जवाब दे रही हैं आपका। ओके, बस इतना ही कहेंगे कि हम शुरू में ही कहे थे ना कि अब जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही बचा है, कोई नहीं। इनकी प्रवक्ता भी जो है अब जेडीयू की नहीं है, संजय झा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। अब आप बोल रही थी, मैंने सुना, आप सुनिए, सुनिए, नहीं तो चिल्लाते रहिए। अनुप्रिया वन बाय वन, आरएसएस से सीखी हैं, कहाँ से अनुप्रिया प्लीज, और प्रियंका आप भी पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए। आरएसएस से सीखे हैं, आरएसएस से सीखे हैं, आरएसएस से पढ़ाई पढ़ी है, नागपुर से। अब मैं जवाब देती हूँ। अनुप्रिया प्लीज, एक मिनट आइए, स्क्रीन से हटाइए, नहीं ऐसे। मैं बस इतना ही जवाब दूंगी। अब रुक जाइए अनुप्रिया प्लीज, वन बाय वन, कि जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल किया, इटली, ये भाषा क्या भाजपा की नहीं है? इसका मतलब है कि ये जो है, मैं शुरू से इसीलिए कह रही हूँ कि नीतीश जी हाईजैक्ड है, क्योंकि ये संजय झा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली ही भाषा है। राहुल गांधी जी के लिए इटली का शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए। इसे दुलार चंद जी की कल हत्या भी हुई ना, यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता थे, क्या बोले वो कि कैसी पृष्ठभूमि रही? तो अब जेडीयू प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि वो दुलार चंद जी तो वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे, जेडीयू के साथ भी काम किया। पूछिए पृष्ठभूमि कैसी रही, ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे गुरु प्रकाश जी। और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस से आप सीख के आई हैं, तो वहीं छोड़ दीजिए। तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल मोल के जवाब देंगे तो रोने लगिएगा आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, रोने लगिएगा। आपकी बारी, हम तो खाली छोटा सा जवाब फिर आगे जा रहा हूँ। संघ का विचार पीछे छोड़िए, बिहार में बुद्ध की धरती है, सब नहीं चलता है। उसी समय रो रही थी, संघ रोने लगता है। बोलिए, बुद्ध। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जिस घटना की बात की, ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है, चाहे जितलाल यादव अपराधी हो, चाहे अनंत सिंह ने अपराधी किया हो या रजभान सिंह अपराधी हो, सबको सलाखों के पीछे करते हैं। अरे शिल्पी गौतम हत्याकांड वाले को हमने डीएनए टेस्ट करने से नहीं रोका है, हमने करोड़ों का अपराध कर करके घर में छुपे नहीं है, कोर्ट में नहीं जाते हैं। ये फोटो किसका दिखाई दिया? पूछिए तो आप पूछिए मानक जी, ये अनंत सिंह की पत्नी को जब चुनाव लड़वा रहे थे तो अनंत सिंह क्या थे? साधु थे, संत थे। आज जो सवाल उठा रही हैं आपकी और मैडम है, और आप जिस लठैती की बात कर रही हैं ना, उससे बिहार के पढ़े लिखे युवाओं पे ओके, अब अनंत, मजा आया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती को अच्छी तरीके से धोया, और ऐसे धोना भी चाहिए, क्योंकि एक तो उल्टा सीधा आरोप लगा रही है और उसके बाद खुद को महान समझ रही है। एक तो देशद्रोही पार्टी है,
जो बांग्लादेश से अनुप्रवेशकारी आ रही है उसको शरणार्थी दे रही है और SIR के विरोध बात करती है, उल्टा सीधा कहती है, अलग कॉमन सेंस नहीं है। और उसके बाद हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उस प्राइम मिनिस्टर को तो उल्टा सीधा कह ही रही है, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर। और ये तो साला RJD के प्रवक्ता, उनका कोई कॉमन सेंस ज्ञान नहीं है, मतलब उल्टा सीधा कही जाती है देशद्रोही है, आतंकवादी है और उनके साथ काम कर रही है। अरे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अच्छी तरीके से उन सबको धोया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।